अगली खबर सरगुजा जिले के उदयपुर से है, जहां पर विकासखंड के परसा और केतेकोल ब्लॉक आवंटन प्रक्रिया एक बार फिर खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई अधिवक्ता दिनेश सोनी ने जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को मिले कोल ब्लॉक आवंटन का संचालन गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और अडानी माइनिंग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दरअसल सरगुजा के उदयपुर विकासखंड के परसा कोल ब्लॉक, परसा ईस्ट और केते बासेन परियोजना में कोल उत्खनन के लिए राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को सरकार ने आवंटन दे रखा है, लेकिन खनन का काम अडानी कर रहा है। तो वो दूषित पानी को यूज ग्रामीण वाले नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि जानवर भी उस पानी को नहीं पी पाते हैं और खेती में भी वो यूज नहीं होती है। जबकि अडानी को बाकायदे उस पानियों को फिल्टर करना है, फिल्टर मशीन लगाना है उसी प्लांट के अंदर, लेकिन आज तक ये फिल्टर मशीन नहीं लगाए हैं और दूषित पानी को प्रवाह कर रहे हैं। ये सब बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं और वहाँ के लोग अभी तो अपनी मुआवजा के लिए, मांग के लिए बहुत जगह कंप्लेन किए हैं। ये बहुत दिक्कत है पानियों को लेके भी, तो ये सब में भी अपराध दर्ज होगा और मैंने सीबीआई जांच की मांग की है सुप्रीम कोर्ट से और सभी आवंटन को। चलिए, हमारे साथ संवाददाता संजय रजक जुड़ गए हैं तमाम ज्यादा जानकारी के लिए। संजय जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है और यहाँ पर तलब किया गया है, जवाब मांगा गया है। अगर बात की जाए तो राजस्थान सरकार से जवाब मांगा गया है, अडानी ग्रुप से भी जवाब मांगा गया है। जो उदयपुर ग्राम है जी, उदयपुर में वहाँ पर एक परसा केते है जो कोल ब्लॉक आवंटन का प्रक्रिया है, वहाँ पर जो इनको अनुमति दी गई थी। पहले अगर देखा जाए तो ये अनुमति जो है जी संजय जी हाँ, जो अनुमति है इनको राजस्थान से लेना चाहिए था, लेकिन इनका सर्वोच्च उनसे अनुबंध नहीं है। जब अधिवक्ता दिनेश सोनी ने इनके ऊपर आरटीआई लगाकर इनसे कागजात प्रस्तुत मांगा तो जवाब उससे विपरीत आया और कई बार सुनने भी आया है, कई बार हम लोग खबर भी इसकी प्रमुखता से दिखाई हुई है कि जमीन अधिग्रहण का मामला भी यहाँ सामने आता है, जहाँ यहाँ कोल माइनिंग करना प्रतिबंधित था, लेकिन ये वहाँ कोल माइनिंग भी कर रहे हैं। जो दूषित पानी आ रहा है, जो नदियों में छोड़ा जा रहा है, जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, इन सभी मामलों को लेकर के दिनेश सोनी के द्वारा आरटीआई अधिवक्ता है उनके द्वारा याचिका दायर की गई थी। अब उसमें नोटिस आकर के जवाब मांगा गया है इनसे। चलिए, हमारे साथ सोनी जी जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं जिन्होंने पूरी आरटीआई यहाँ पर दाखिल की है हाईकोर्ट में, माफ कीजिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सोनी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। धन्यवाद जी। यहाँ पर आपने आरटीआई दायर की है और आपने पूरे मामले को लेकर सरकार को, प्रशासन को अवगत कराने की कोशिश की है, क्या कुछ मामला था पूरा बताएं। देखिए, मैं अडानी कोल ब्लॉक जो परसा केते बासेन कोल ब्लॉक है उदयपुर सरगुजा छत्तीसगढ़ के अंदर, इसके संबंध में मैंने बहुत सारे से जानकारी निकाली और आरटीआई के तहत पूरे विभागों से जानकारी प्राप्त की और जानकारी प्राप्त करने के बाद इनका जो माइनिंग प्लान होता है, अगर कोई भी कोल आवंटन होता है तो उसकी एक माइनिंग प्लान बनती है। उस माइनिंग प्लान के तहत इनको उस क्षेत्र में काम करना रहता है और भारत सरकार का एक गाइडलाइन था जो इसे 21 दिसंबर 2011 को प्राप्त हुआ था। वो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड राजस्थान को वो कोल क्षेत्र मिला था, लेकिन वहाँ पे अवैध तरीके से अडानी के द्वारा पूरा काम किया जा रहा था। जबकि मैंने आरटीआई से जानकारी मांगी तो उन्होंने लिखित में दिया कि अडानी का और राजस्थान का कोई भी अनुबंध एमओयू नहीं है। इस तरह से इन्होंने बहुत सी जानकारी देते हुए ये सब दस्तावेजों को लेके, और वहाँ पे हाथी का रहवास क्षेत्र है। भारत सरकार का नियम है कि अगर कोई भी वन्य प्राणी उस क्षेत्र में निवास करता है तो उस क्षेत्र में कोल आवंटन नहीं किया जा सकता है। वहाँ पे तेंदुए पाए जाते हैं, हाथी पाया जाता है, भालू पाया जाता है। ये जानकारी फॉरेस्ट वाले मुझे आरटीआई में दिए और ये सब जानकारी को छिपा के गलत तरीके से कोल आवंटन करवाया गया। कोल आवंटन करवाने के बाद जब एक काम चालू किए तो वहाँ पे पूर्णवास नीति का पालन करना रहता है। पूर्णवास नीति का इनके द्वारा पालन नहीं किया गया, जिसमें देखा जाए कि वहाँ के गरीब लोग जिनकी जमीन भूमि ली गई वो बेघर हो गए, उनकी खेती बाड़ी नहीं हुई, इनको नौकरी नहीं दिया गया। आज भी ये अपने नौकरी की मांग को लेके, भूमि के मुआवजों के लेके दर दर भटक रहे हैं। अगर ये विरोध करते हैं तो इनके ऊपर पुलिस प्रशासन और शासन का डंडा चलाया जाता है। इनके द्वारा पूरे तरीके से अपने शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके गरीब आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो ये हमारी 5वीं अनुसूची
जिला कहलाता है सरगुजा जिला। इसमें अगर कोई भी प्लांट लगाया जाए, कोई भी बड़ी कंपनी के द्वारा वो किया जाए, तो बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव के बिना कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। ये बोला जाता है कि विधानसभा न लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। हमारे क्षेत्र में ग्राम सभा को बहुत महत्व माना जाता है। यहाँ विधानसभा का भी कुछ नहीं चलेगा, लोकसभा का भी नहीं चलता है। जो ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करेगा उसी का। तो इन्होंने फर्जी तरीके से प्रस्ताव पारित करके उक्त कोल आवंटन करवाया है, जिसका लगातार ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसका लगातार हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि सोते रह गए, कोई भी कार्रवाई और कोई भी आवाज नहीं उठाए। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े राजनेताओं को उक्त कोल आवंटन से काफी लाभ मिलता है। जैसे उन्हें ट्रांसपोर्टिंग का काम मिल गया, बहुत सारे काम मिल जाते हैं, और जितने कोयले निकलने उसको पूरे कोयले को छावड़ा कोल ब्लॉक राजस्थान में है वहां भेजना है। लेकिन अडानी ग्रुप के लोग जो कोयला निकाल रहे हैं उसे दूसरे कंपनियों को, जैसे यहाँ रायगढ़, कोरबा, ऐसे जिलों में 2 नंबर। सोनी जी, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और यहाँ पर जवाब तलब किया है, केंद्र सरकार की बात की जाए, राजस्थान सरकार की बात की जाए, अडानी माइनिंग की बात की जाए, तो कब तक या कुछ यहाँ पर समय सीमा भी तय की गई है? कितने समय सीमा के अंदर आप अपने जवाब यहाँ पर दीजिए, सरकार न्यायालय के समक्ष पेश करिए? हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे द्वारा पूरी दस्तावेजों को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका देश के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेरे जनहित याचिका की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने स्वीकार किया और सभी पक्षकारों को, राजस्थान को, अडानी को, सभी को नोटिस जारी और भारत सरकार को नोटिस जारी किया। और नोटिस जारी करने के बाद इनसे कम से कम 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो हम आपको खबर दिखा रहे हैं अंबिकापुर से है, जहां पर कोल को लेकर अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर पूरे मामले में जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और अडानी ग्रुप से भी जवाब तलब किया है।